तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन CWC वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। यह जो पोस्ट है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी को निकाले गए हैं, जैसे कि BE BTech वाले हो गए, सिविल आपके इलेक्ट्रिकल सभी कैंडिडेट के लिए, साथ ही साथ BCom वाले कैंडिडेट हो गए, मास्टर्स डिग्री वाले होंगे, ग्रेजुएशन वाले होंगे, सभी तमाम लोगों के लिए वैकेंसी है। तो वीडियोस को देखिए, कंप्लीट ध्यान से देखिए और कोई डाउट हो तो इसके बाद हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। बात करते हैं इस वीडियो में हम आपको सैलरी कितने मिलेंगे, काम क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देंगे जो कि आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रखे गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन जो होगा वो 26/7/2023 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई 24/9/2023 होगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट भी 24/9/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट एडमिट कार्ड आपके जैसे ही आएंगे वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़िए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट से यह भी अपील रहेगा कि प्लीज़ वीडियोज़ अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो जनरल OBC WS के लिए 1250 रुपये का फ़ी रखा गया है। ST SC और PH और साथ ही साथ सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपये का फ़ी रखा गया है। फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो 24/9/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज नहीं स्पेसिफाई किया गया है। मिनिमम एज कितना भी रहेगा चलेगा। मैक्सिमम एज 28 ईयर होना चाहिए फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर होना चाहिए बाद बाकी सारे पोस्टों के लिए। विभिन्न प्रकार के अलग अलग पोस्ट हैं, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझ में आएगा आपको इस आगे वीडियोज में। तो चलिए, आपको सभी कुछ समझ में आ रहा होगा और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। बात करते हैं जो वैकेंसी है वो आपका 178 पोस्ट वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के रिगार्डिंग 18 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग आपका 30 पोस्ट है। बात करते हैं दोनों के लिए आपको BE BTech होना चाहिए सिविल और इलेक्ट्रिकल में। नेक्स्ट पोस्ट आपका अकाउंटेंट का 24 पोस्ट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में और साथ ही साथ आपके ये आपको 3 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक ये चीज़ है, इसमें सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज़ में आपके पोस्ट में सिर्फ एक्सपीरियंस है, बाद में किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस को नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है सुपरिटेंडेंट जनरल का, जो कि 11 पोस्ट है, मास्टर डिग्री चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 81 पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर विद जूलॉजी के साथ और केमिस्ट्री के साथ, यानी जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री के साथ, और यदि बायो केमिस्ट्री है आपके पास तो भी चल जाएगा। सुपरिटेंडेंट जनरल है। नेक्स्ट 2 पोस्ट है इसकी, बैचलर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का बैचलर डिग्री है और आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का ये आपका दोनों में पोस्ट जो है वो आपके टोटल बैचलर डिग्री मांगा गया है, सिंपली एग्रीकल्चर में या फिर आपका जूलॉजी और केमिस्ट्री में आपके पास होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में है और जूलॉजी और केमिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट उसमें कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसके रिगार्डिंग आपके पोस्ट हो गए और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गए। अब चलते हैं जल्दी से नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ पे जाके बचे हुए सारी तमाम जानकारी को वहाँ पे आपको देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के द्वारा। यहाँ पे हम सारे पोस्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे सिंपली बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे बचे हुए जो क्राइटेरिया है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जैसे कि अगर बात करते हैं 1, 2, 3 और 4 पोस्ट, यानी जिसमें कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और अकाउंटेंट सुपरिटेंडेंट के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू होगा। फिर जो 5th पोस्ट है उसके लिए क्या होगा, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पोस्ट नंबर 6, 7 और 8 जो है ये सारे पोस्ट है, इसमें आपका पहले वाले पोस्ट के लिए सुपरिटेंडेंट वाले पोस्ट के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू भी होगा। और बचे हुए दोनों पोस्ट के लिए आपके क्या होंगे, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट होंगे, यानी किन किन सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उसके बारे में। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा सिर्फ यही पोस्ट के लिए जो आपका अकाउंटेंट का पोस्ट है, जिसमें BCom का डिग्री मांगा गया है या फिर BA का कॉमर्स में, वो उसमें सिर्फ इसी पोस्ट के लिए सिर्फ 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाद बाकी किसी पोस्ट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी तमाम लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होंगे उसमें कैसे कैसे सब्जेक्ट होंगे। असिस्टेंट इंजीनियर के रिगार्डिंग सिविल और इलेक्ट्रिकल ये होंगे, उनके लिए कैसे कैसे सब्जेक्ट होंगे। 145 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाए, जिसमें कि रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, डाटा एनालिसिस होगा, फिर जनरल अवेयरनेस होगा, फिर प्रोफेशनल नॉलेज यानी सिविल से होंगे सिविल का क्वेश्चन, मैकेनिकल आपका इलेक्ट्रिकल से होंगे तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपके इस प्रकार से रिटन एग्जामिनेशन होंगे। देन फिर अकाउंटेंट का रिटन एग्जामिनेशन में देख सकते हैं रीजनिंग, इंग्लिश, डाटा एनालिसिस, फिर जो प्रोफेशनल नॉलेज होते हैं वो सभी होंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार से सुपरिटेंडेंट का भी देख सकते हैं यहाँ पे, फिर जूनियर इंजीनियर
असिस्टेंट का देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं तो सारे आपके जो अलग अलग प्रकार से जितने भी कोड हैं, सभी जो अलग अलग पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। आप एक एक करके सिलेबस को भी यहाँ पे ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको बता के इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ और, जैसे कि अगर आपका सबसे पहले अगर आपका इंटरव्यू यानी आपका फर्स्ट स्टेज निकल जाता है, आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन फिर इंटरव्यू होगा। अब ध्यान से सुनिएगा किन किन पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, यानी पोस्ट कोड 1, 2, 3, 4 एंड 6 ये सारे पोस्ट हैं। इसके लिए क्या होंगे, आपके कैंडिडेट वुड सेल शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑनलाइन टेस्ट विल सब्सिक्वेंटली कॉल फॉर इंटरव्यू, यानी इन सारे पोस्टों के लिए किन किन पोस्टों के लिए पोस्ट कोड जो है 1, 2, 3, 4, 6 इनके लिए क्या होंगे, इंटरव्यू होंगे। पहले रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डीबी होगा। और पोस्ट नंबर 5, 7, 8 के लिए क्या होगा, सिर्फ आपके रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे और आपके क्या होंगे, आपके सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है। पोस्ट नंबर 5, 7, 8 का पोस्ट नंबर 5, 7, 8 क्या क्या है उसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा एक बार। पोस्ट नंबर 5, 7, 8 क्या है, देखिए 7, 8 यहाँ पे है पोस्ट नंबर, ठीक है। और आपका पोस्ट कोड यहाँ पे आपका पोस्ट नंबर 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे पोस्टों को समझ लिए होंगे, इस सारी डिटेल्स को आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखिए इसमें काम क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। काम जो होता है सिंपली आपका वेयर हाउस जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, सारे जो चीज़ आते हैं यानी सारे जो सामान होते हैं उसको इकट्ठा होते हैं, वो उस इकट्ठा जो सामान जो होंगे उनको हैंडलिंग करना, ठीक है। उनको कैसे हैंडल करना है, कितना आ रहा है सामान, कितना जा रहा है, तमाम चीज़ें जो होती हैं उसको आपका हैंडल करना ही यहाँ पे सारे लोगों का काम होता है। अलग अलग प्रकार के पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट होंगे तो उसमें टेक्निकल काम करना पड़ेगा, जो भी टेक्निकल से रिलेटेड चीज़ होंगे, मशीनरी होगा वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी होंगे, इन सभी से रिलेटेड आपको वहाँ पे जो काम होगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक सा काम है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर देखेंगे सैलरी के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल का और अकाउंटेंट का और सुपरिटेंडेंट का, इन सभी का सैलरी कितना है, 40,000 से लेकर आपके 1,40,000 के बीच में है, ठीक है। उसके बीच में आपको सैलरी मिलेंगे। बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट आपके इसका सैलरी का, तो 29,000 से लेकर 93,000 के बीच में सैलरी मिलेगा। बात करते हैं सिर्फ हम सुपरिटेंडेंट जनरल का, इसका 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में सैलरी मिलेगा। और नेक्स्ट आपका 2 पोस्ट है जो कि आपका है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसआरडी जो है ये लद्दाख के लिए है, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके 29,000 से लेकर 93,000 के बीच में मिलेगा सैलरी और यहाँ पे भी 29,000 से लेकर 93,000 के बीच में सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपके सभी तमाम जानकारी होगा जो कि हमने आपको यहाँ पे देने का प्रयास किया है। और शायद आपको इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको यहाँ पे दे दिया है। फिर भी यदि कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछेगा। हमने जो थंबनेल में आपको बताया था वो सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे दे दिया। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप सभी से हमारा अपील यही रहेगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, यहाँ से कुछ भी जानकारी आपको मिले, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ से मिलते रहे। तो रखते हैं इस वीडियो को, आने वाले समय में और भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे जो कि आपके पर्टिकुलर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसियाँ होती है, सारी चीज़ों को यहाँ पे हम आपको डालते रहते हैं आपके लिए, उनके रिगार्डिंग, उनके सिलेबस, उनके कट ऑफ, सभी तमाम जानकारी को देते रहते हैं, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।